जयंती। आज तारीख है 16 अगस्त 2020। परत मूल्य ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 7/3/86 मधुबन। पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट का यथार्थ यादगार महाशिवरात्रि। आज ज्ञानदाता, भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के वरदाता, सर्व खजानों से भरपूर करने वाले भोलानाथ बाप अपने अति स्नेही, सदा सहयोगी, समीप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। यह मिलन ही सदा काल का उत्सव मनाने का यादगार बन जाता है। जो भी भिन्न भिन्न नामों से समय प्रति समय उत्सव मनाते हैं, वह सभी समय बाप और बच्चों के मधुर मिलन, उत्साह भरा मिलन भविष्य के लिए उत्सव के रूप में बन जाता है। इस समय आप सर्वश्रेष्ठ बच्चों का हर दिन, हर घड़ी सदा खुशी में रहने की घड़ियाँ व समय है। तो इस छोटे से संगम युग के अलौकिक जीवन, अलौकिक प्राप्तियाँ, अलौकिक अनुभवों के द्वापर से भक्तों के भिन्न भिन्न नाम से यादगार बना दिए हैं। एक जन्म की आपकी यह जीवन भक्ति के 63 जन्मों के लिए याद का साधन बन जाती है। इतनी महान आत्माएं हों, इस समय की सबसे वंडरफुल बात यही देख रहे हो, जो प्रैक्टिकल भी मना रहे हो और निमित्त उस यादगार को भी मना रहे हो। चैतन्य भी हो और चित्तर भी साथ साथ है। 5000 वर्ष पहले हर एक के क्या क्या प्राप्त किया, क्या बने, कैसे बने, यह 5000 वर्ष का पूरा अपना यादगार चित्तर और जन्म पत्री सभी स्पष्ट रूप में जान गए हो, सुन रहे हो और देख रहे, हर्षित हो रहे हो कि यह हमारा ही गायन पूजन, हमारे जीवन की कथाएं वर्णन कर रहे हैं। ओरिजिनल आपका चित्र तो बना नहीं सकते, इसलिए भावना पूर्वक जो भी टच हुआ वह चित्र बना दिया है। तो प्रैक्टिकल शिव जयंती तो रोज मनाते ही हो, क्योंकि संगम युग है ही अवतरण का युग, श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ चरित्र करने का युग। लेकिन बेहद युग के बीच में यह यादगार दिन भी मना रहे हो। आप सबका मानना है कि मिलन मनाना और उन्हीं को मनाना है, आह्वान करना है, उन्हों का है पुकारना और आपका है पा लेना। वह कहेंगे आओ और आप कहेंगे आ गए, मिल गए। यादगार और प्रैक्टिकल में कितना रात दिन का अंतर है। वास्तव में यह दिन भोलानाथ बाप का दिन है। भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला। वैसे जितना और उतने का हिसाब होता है, जो करेगा वह पाएगा, उतना ही पाएगा, यह हिसाब है। लेकिन भोलेनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि समय देने में जितने और उतने का हिसाब नहीं रखता। एक का पदम गुणा हिसाब है तो अनगिनत हो गया ना। कहाँ एक, कहाँ पदम माँ पदम ला शब्द है, इसलिए पदम कहते हैं। अनगिनत देने वाले भोले भंडारे का दिन यादगार रूप से में मनाते हैं। आपको तो इतना मिला है जो अब तो भरपूर हो ही, लेकिन 21 जन्म, 21 पीढ़ी सदा भरपूर रहेंगे। इतने जन्मों की गारंटी और कोई कर नहीं सकता, इतना भी कोई बड़ा दाता हो, लेकिन अनेक जन्म का भरपूर भंडारा होने की गारंटी कोई भी नहीं कर सकता। तो भोलानाथ हुआ ना, नॉलेजफुल होते हुए भी भोला बनते हैं, इसलिए भोलानाथ कहा जाता है। वैसे तो हिसाब करने में एक एक संकल्प का भी हिसाब जान सकते हैं, लेकिन जानते हुए भी देने में भोलानाथ ही बनता है। तो आप सभी भोलानाथ बाप के भोलेनाथ बच्चे हो ना। एक तरफ भोलानाथ कहते, दूसरी तरफ भरपूर भंडारी कहते। यादगार भी देखो कितना अच्छा मनाते हैं। मनाने वाले को पता नहीं, लेकिन आप जानते हो जो मुख्य संगम युग की पढ़ाई है, जिसकी विशेष 4 सब्जेक्ट हैं, वह 4 ही सब्जेक्ट यादगार दिवस भी पर मनाते हैं।
कैसे पहले भी सुनाया था कि विशेष इस उत्सव के दिन बिंदु का और बूंद का महत्व होता है। तो बिंदु इस समय के याद अर्थात योग के सब्जेक्ट की निशानी है। याद में बिंदु स्थिति में ही स्थित हो दाना। बिंदु याद की निशानी और बूंद ज्ञान की भिन्न भिन्न बूंदें। इस ज्ञान के स्थित होते होना सब्जेक्ट की निशानी है, बूंद के रूप में दिखाई देना। धारणा की निशानी इसी दिन विशेष व्रत रखते हैं। तो व्रत धारण करना, धारणा में भी आप दृढ़ संकल्प करते हो तो व्रत रखते हो कि ऐसा सहनशील व अंतर्मुखी अवश्य बन के ही दिखाएंगे। तो यह व्रत धारण करते हो ना, यह व्रत धारण की निशानी है और सेवा की निशानी है। जागरण सेवा करते ही हो, किसको जगाने के लिए, अज्ञान इनसे जगाना, जागरण करना, जागृति दिलाना, यही आपकी सेवा है। तो यह जागरण सेवा की निशानी है। तो 4 जागरण कराना, जागृति दिलाना, यही आपकी सेवा है। तो यह जागरण सेवा की निशानी है। तो 4 ही सब्जेक्ट आ गई ना, लेकिन सिर्फ रूपरेखा उन्होंने स्थूल रूप में बदल दी है। फिर भी भगत भाव, इसलिए भक्तों से भी बाप का स्नेह है। फिर भी आपके यादगार को द्वापर से परंपरा तो चला रहे हैं। और विशेष दिन जैसे आप लोग यहाँ संगम युग पर बार बार समर्पण समारोह मनाते हो, अलग अलग भी मनाते हो, ऐसे ही आपके इस फंक्शन का भी यादगार व समय समर्पण नहीं करते, लेकिन बकरे को करते हैं, बलि चढ़ाते हैं। वैसे तो बाप भी हंसी में कहते हैं कि मैंपन का समर्पण हो, तब समर्पण अर्थात समर्पण बनो, बाप समान बनो। जैसे ब्रह्म बाप ने पहले कदम क्या उठाया, मैं और मेरापन समर्पण माना। किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में, साधारण भाषा में भी बाप शब्द ही सुना, मैं शब्द नहीं। बाबा बाबा करा रहा है, मैं कर रहा हूँ नहीं। बाबा चला रहा है, मैं कहता हूँ नहीं। बाबा कहता है हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाओ या मेरापन है तो मेरेपन को और मैंपन को समर्पण करना, इसको ही कहते हैं बलि चढ़ना अर्थात महाबली बनना। तो यह समर्पण होने की निशानी है। तो बाप दादा भक्तों को एक ही बात की ऑफरिंग देते हैं, किसी भी रूप से भारत में व हर देश में उत्साह की लहर फैलाने के लिए उत्सव बनाए तो अच्छे हैं ना। चाहे 2 दिन के लिए हो या 1 दिन के लिए हो, लेकिन उत्साह की लहर तो फैल जाती है ना, इसलिए उत्सव कहते हैं। फिर भी अल्पकाल के लिए विश्व रूप से बात की तरफ मेजोरिटी का अटेंशन तो जाता है ना। अच्छा, ओम शांति। आप सभी बाबा के मीठे स्किलदे बच्चे, मीठे मीठे बच्चों की बाप दादा की याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बाप दादा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा आपका। वरदान है, हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आह्वान करो, मालिक बनकर ऑर्डर करो, क्योंकि यह सर्व शक्तियाँ आपकी भुजा समान हैं। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ कर नहीं सकती। ऑर्डर करो, सहन शक्ति कार्य सफल करो, तो देखो सफलता हुई पड़ी है। लेकिन ऑर्डर करने के बजाय डरते हो, कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार का डर है तो ऑर्डर चल नहीं सकता। इसलिए मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो। स्लोगन, सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। आप सभी बाबा के बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें
सभी भाई बहनों को ये मूल्य शेयर करें। अच्छा, ओम शांति।